द्वारका, वो नगरी जिसे समुद्र ने निगल लिया। पहला दमदार झटका। समुद्र हमेशा से शांत नहीं रहा। कभी कभी वो याद करता है उन शहरों को जिन्हें उसने अपने भीतर छुपा लिया। और भारत के पश्चिमी तट के पास समुद्र आज भी एक नाम फुसफुसाता है, द्वारका। दूसरा रहस्य, अगर द्वारका सिर्फ एक धार्मिक कथा थी तो समंदर के नीचे सटीक नक्शे में बनी सड़कें कैसे मिली? और अगर वो सच में एक शहर था तो फिर इतिहास की किताबें उसकी मौत पर चुप क्यों हैं? आज हम एक ऐसे रहस्य में उतरने वाले हैं जहां हर जवाब एक नया सवाल पैदा करेगा। एक दिव्य नगरी का जन्म। लहरों से टकराती सूरज की रोशनी, अरब सागर का किनारा। हजारों साल पहले यहां बसाई गई एक नगरी जिसे साधारण नहीं कहा जा सकता, द्वारका। कहते हैं ये नगरी कृष्ण की इच्छा से बनी थी, ऐसी नगरी जिसे कोई भी आक्रमण न कर सके। चारों ओर समुद्र प्राकृतिक किले की तरह था। यहाँ योजनाबद्ध सड़कें थीं, जल निकासी की व्यवस्था थी, बंदरगाह थे। ये किसी आदिम सभ्यता का नहीं, एक अत्यंत उन्नत सोच का प्रमाण था। लेकिन जो सबसे सुरक्षित होता है वही सबसे पहले निशाना बनता है। समृद्धि से अहंकार तक द्वारका समृद्ध थी। यादव शक्तिशाली थे। धीरे धीरे सुरक्षा ने अहंकार को जन्म दिया। कृष्ण जानते थे, शक्ति जब नियंत्रण से बाहर जाती है तो विनाश तय होता है। यादवों में कलह शुरू हुई। भाइयों ने भाइयों के विरुद्ध हथियार उठाए। धर्म जो कभी आधार था अब सिर्फ शब्द बन गया। और जब समाज अंदर से टूटता है तो प्रकृति बाहर से हमला करती है। ऋषियों का शाप, विनाश की घोषणा। कथाओं में एक घटना आती है जिसे अक्सर नजरअंदाज किया जाता है। ऋषियों का अपमान, एक मजाक, एक अहंकारी हंसी और एक शाप। शाप था यादव वंश अपने ही हाथों नष्ट होगा। ये शाप आग नहीं बना, ये शाप युद्ध नहीं बना, ये शाप समय बन गया। कृष्ण समझ चुके थे द्वारिका अब अधिक समय तक नहीं टिकेगी। कृष्ण का प्रस्थान और समुद्र की बेचैनी। जिस दिन कृष्ण ने पृथ्वी छोड़ी उसी दिन समुद्र असामान्य हो गया। ज्वार असमय आने लगे, लहरें ज्यादा ऊंची उठने लगीं। धरती कांपती थी लेकिन कोई भूकंप दर्ज नहीं हुआ। ये प्राकृतिक आपदा नहीं थी, ये क्रमबद्ध विनाश था। जैसे समुद्र किसी आदेश का इंतजार कर रहा हो। वो रात जब द्वारिका डूबी, रात गहरी थी, आसमान शांत था और तभी समुद्र ने पहला कदम बढ़ाया। पहले बंदरगाह, फिर बाजार, फिर आवासीय क्षेत्र। लोग चीखे नहीं, लोग लड़े नहीं, क्योंकि उन्हें पता था ये अंत है। धीरे धीरे पूरी नगरी समुद्र में समा गई, ऐसे जैसे कभी थी ही नहीं। मिथक या इतिहास। सदियां बीत गईं, द्वारिका कहानी बन गई, धर्म बन गई, मिथक बन गई। लेकिन 20वीं सदी में समुद्र के नीचे कुछ मिला। पत्थर की दीवारें, सटीक कोण, मानव निर्मित संरचनाएं। वैज्ञानिक चुप हो गए क्योंकि ये खोज इतिहास की समय रेखा को चुनौती दे रही थी। अधूरा सच, द्वारिका मिल गई लेकिन पूरी नहीं। क्या पूरा शहर डूबा या सिर्फ एक हिस्सा? क्या और भी सभ्यताएं हमसे पहले आईं और समुद्र ने उन्हें छुपा लिया? समुद्र आज भी अपने राज नहीं खोलता। द्वारिका सिर्फ एक नगरी नहीं थी, वो चेतावनी थी कि जब सभ्यता धर्म भूल जाती है तो प्रकृति इतिहास लिखती है। द्वारिका समुद्र में डूबी लेकिन उसका सवाल आज भी सतह पर तैर रहा है। क्या हम अगली द्वारिका हैं? द्वारिका, समुद्र के नीचे दफन किया गया सच। समुद्र कभी कुछ भूलता नहीं, वो सिर्फ छुपाता है। और भारत के पश्चिमी किनारे के पास समुद्र आज भी एक डूबे हुए शहर की सांसें सुनता है। एक ऐसा शहर जो नष्ट नहीं हुआ बल्कि हटाया गया। उस शहर का नाम था द्वारिका। अगर द्वारिका सिर्फ एक धार्मिक कथा थी तो समुद्र के नीचे सीधी सड़कों का जाल कैसे मिला? अगर वो सच में एक नगरी थी तो इतिहास ने उसके डूबने को एक दुर्घटना क्यों नहीं लिखा? और अगर वो दुर्घटना नहीं थी तो सवाल ये नहीं कि द्वारिका कैसे डूबी, सवाल ये है क्यों डुबोई गई। अरब सागर की लहरें, सूरज की लाल रोशनी। आज से हजारों साल पहले ये तट खाली नहीं था,
यहां बसाई गई थी एक सुनियोजित नगरी, द्वारिका। ये कोई साधारण बस्ती नहीं थी, ये गणित, वास्तुकला और खगोल के नियमों पर बनी थी। सड़कें सीधी थीं, नालियां ढकी हुई थीं, बंदरगाह गहरे पानी में थे। ये किसी पाषाण युग की पहचान नहीं थी, ये उस सभ्यता का संकेत था जो अपने समय से बहुत आगे थी। और ऐसी सभ्यताएं अक्सर इतिहास को असहज कर देती हैं। कृष्ण को समझना सिर्फ धर्म से संभव नहीं, वो एक रणनीतिक सोच थे। वो जानते थे कब युद्ध टालना है और कब समय को आगे बढ़ाना है। द्वारका उनके लिए राजधानी नहीं थी, वो एक प्रयोग थी, एक ऐसी नगरी जहां शक्ति के साथ संतुलन हो। लेकिन संतुलन सबसे नाजुक चीज होता है। द्वारका समृद्ध हुई, यादव शक्तिशाली बने और शक्ति धीरे धीरे अहंकार बन गई। भाइयों में ईर्ष्या पनपी, हथियारों की जरूरत अब बाहरी दुश्मन के लिए नहीं रही। कृष्ण ने संकेत दिए, चेतावनियां दी, लेकिन जब समाज सुनना बंद कर देता है तो प्रकृति बोलती है। एक मजाक, एक हंसी और ऋषियों का अपमान। श्राप दिया गया, यादव अपने ही विनाश का कारण बनेंगे। ये श्राप तुरंत नहीं फूटा, ये बीज की तरह बोया गया और समय उसका पानी बन गया। कृष्ण समझ चुके थे, द्वारका अब बचाई नहीं जा सकती। जिस क्षण कृष्ण ने पृथ्वी छोड़ी, समुद्र बदल गया, ज्वार अनियमित हो गए, तट रेखा पीछे हटने लगी। ये तूफान नहीं था, ये हमला नहीं था, ये एक रिक्लेमेशन था, जैसे समुद्र अपनी जमीन वापस लेने आया हो। रात शांत थी, आसमान साफ था और फिर समुद्र आगे बढ़ा, धीरे, निर्दय, सुनियोजित। पहले बंदरगाह, फिर बाजार, फिर मंदिर। लोग भागे नहीं, क्योंकि उन्हें पता था ये अंत तय था। द्वारका समुद्र में समा गई और इतिहास ने आंखें फेर लीं। सदियां बीतीं, सभ्यताएं आई गईं, द्वारका कहानी बन गई, मिथक बन गई। लेकिन समुद्र चुप रहा, क्योंकि वो जानता था सच को समय चाहिए। 20वीं सदी, समुद्र के नीचे उतरते यंत्र और फिर दीवारें, सीढ़ियां, खंभे, ये प्रकृति नहीं बना सकती थी। डेटिंग ने बताया ये संरचनाएं इतिहास से भी पुरानी हैं, इतनी पुरानी कि इतिहास डर गया। पूरी द्वारका नहीं मिली, सिर्फ उसका एक हिस्सा। तो सवाल उठता है, बाकी कहां है? क्या समुद्र ने अभी भी कुछ छुपा रखा है, या शायद हमें उतना जानने की अनुमति नहीं है? द्वारका सिर्फ एक नगरी नहीं थी, वो एक चेतावनी थी कि जब सभ्यता अपने मूल्य भूल जाती है तो समुद्र इतिहास लिखता है। द्वारका डूबी, लेकिन उसका सवाल आज भी जिंदा है, क्या अगली डूबने वाली नगरी हम? अगर आपको ऐसी रहस्यमयी कहानियां पसंद हैं, अगर आप इतिहास के उन सच को जानना चाहते हैं जो किताबों में नहीं मिलते, तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ हर वीडियो एक नया रहस्य खोलता है और अगली कहानी शायद उस सच की होगी जिसे दुनिया अब तक देखने से डरती रही है।